हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता और एज प्रॉमिस मैं लेके आई हूँ थर्ड पार्ट हेलरेजर का, जो 1992 में रिलीज हुआ था, हेल ऑन अर्थ। तो लास्ट पार्ट में हमने जैसे देखा था, पिलर ऑफ सोल के थ्रू सिनेपाइट्स और ऑर्डर ऑफ गैश के बाकी के मेंबर्स उस पिलर के थ्रू अटैच होके अर्थ पे आ जाते हैं और खून के कारण वो वापस रेजरेक्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों इस पिलर को पजल गार्डियन एक पुराने से आर्ट गैलरी में रखता है और तभी जेपी मोनरॉय बॉलरूम नाम के एक नाइट क्लब का ओनर इस गैलरी में आता है और इस अजीब पीस से काफी अट्रैक्ट होके वो पीस खरीद लेता है। जेपी मोनरॉय एक अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और लड़कियों की तो लाइन लगी थी उसके आसपास। कुछ दिनों के बाद हम जोई नाम के एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर को देखते हैं। एक न्यूज कवर करने के लिए वो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन अचानक से एक इमरजेंसी केस हॉस्पिटल में आता है जहाँ पे एक लड़की को बहुत ही अजीब तरीके से शरीर पे चेन्स लगाए गए थे, मानो जिगसॉ ही उसे टॉर्चर कर रहा है। डॉक्टर जब ये चेन्स निकालने के लिए जाते हैं तो चेन्स अजीब तरीके से आसपास खींचने लगते हैं और उस लड़की का पूरा शरीर फट जाता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही डरावना था। ये देखने के बाद जोई से लेके डॉक्टर्स भी डर जाते हैं। उस लड़के के साथ टेरी नाम की एक लड़की भी आई थी। जोई उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी इतनी डरी हुई थी कि सिर्फ यही बोल पाती है कि हम दोनों भी बॉयलर रूम नाम के क्लब से आए थे और मैं इसको जानती नहीं हूँ, और ये बोल के वो भाग जाती है। अब जोई को इस केस में काफी दिलचस्पी आती है कि ऐसा कौन बेरहम आदमी हो सकता है जो इस तरीके का टॉर्चर करे। इसीलिए वो अगले ही दिन उस क्लब में जाती है और टेरी को ढूंढने लगती है। टेरी जोई को देखती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे जो जेपी से मिलती है और उसे अपना कार्ड देती है कि अगर टेरी उसे मिले तो उसे कांटेक्ट करे, और उसके बाद जो घर आती है। दोस्तों यहाँ पे जो को हमेशा रात में डरावने सपने आते थे उसके मरे हुए पिता के। जब वो छोटी थी तब उसके पिता वियतनाम वॉर में मारे गए थे। इसी सपने से वो जब डर के उठती है तब उसे टेरी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उस लड़के के साथ क्या हुआ था वो बताने के लिए तैयार है अगर जो उसे रहने के लिए जगह दे तो। जो तैयार हो जाती है और थोड़ी वक्त के बाद टेरी उसके घर चली आती है। टेरी दरअसल जेपी की ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आज ही उनका ब्रेकअप हुआ था और उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो जो का सहारा लेती है। अगले दिन फिर टेरी उसे बताने लगती है कि वो उस लड़के को पर्सनली तो जानती नहीं है। जब वो क्लब में आया था तब वो वहीं पे जख्मी हालत में पड़ा था और वो बार बार अजीब स्टेच्यू को पॉइंट आउट कर रहा था। चेन्स के बारे में पूछने पर वो सिर्फ यही बोल रहा था कि ये चेन्स उस बॉक्स में से आई थी। फिर टेरी जोई को वो बॉक्स दिखाती है। जी हाँ, ये पजल बॉक्स भी उस पिलर में ही लगा हुआ था और शायद लड़के ने इस बॉक्स को पिलर से निकाला और वो चोरी कर रहा था। आगे टेरी ये बताती है कि ये पिलर दरअसल जेपी को एक आर्ट गैलरी से मिला था, जिसके बारे में खुद टेरी ने ही उसे बताया। तो दूसरी जगह पे दोस्तों हम क्लब में देखते हैं जेपी की नजर उस पिलर ऑफ सोल पे जाती है। उस पिलर पे एक होल बना था और जेपी उसमें अपना हाथ डालता है कि अचानक होल कैसे हुआ, पर अंदर से एक चूहा जेपी को बहुत जोरों से काटने लगता है और उसका सारा खून पिलर पे फैल जाता है। इनफैक्ट दोस्तों ये खून पूरा उल्टा चला जाता है और पिन हेड उसे सींच लेता है और उसका फेस लाइट की तरह चमकने लगता है। ये देख के जेपी को बड़ा ही मजा आता है, इसीलिए वो पिलर को अपने बेडरूम में लेके जाता है। अगले दिन जोई और टेरी दोनों भी उस गैलरी में जाते हैं। गैलरी बंद थी, इसीलिए ये लोग बैक डोर का ताला तोड़ के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें सर्च करने पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और पता लगता है कि ये बॉक्स दरअसल सेकंड पार्ट के शनार्ड जो डॉक्टर थे उनके घर से मिला था। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में उस पजल बॉक्स और क्रिस्टी या फिर कैप्टन स्पेंसर यानी पिनहेड के बारे में काफी सारी जानकारी थी। फिर जोई शनार्ड इंस्टीट्यूट में कॉल करके क्रिस्टी कॉटन उसके थेरेपी और वीडियो रिकॉर्डिंग मंगाती है। अब दोस्तों यहाँ पे टेरी को लगता है कि उसका काम हो गया है, इसीलिए वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन जोई उसे रोकती और कहती है तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ ही रहो और मैं तुम्हें एक अच्छा खासा जॉब ढूंढ के दूंगी। टेरी को लगता है कि उसे एक अच्छी दोस्त मिली है, इसीलिए वो उसके साथ रहने के लिए तैयार होती है। उसी रात में जेपी एक लड़की के साथ काफी इंटीमेट मोमेंट बिता रहा था अपने बेडरूम पे, और दोस्तों इनके इंटीमेट मोमेंट होने के बाद जेपी एज यूजुअल उस लड़की को सीधा बोल देता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद लड़की बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और उसको भला बुरा कहने लगती है और इतने गुस्से में वो चिल्ला चिल्ला के पिलर के पास चली जाती है। लेकिन दोस्तों अचानक से उस पिलर में से कई सारे चेन्स निकलते हैं और लड़की के बॉडी में घुस जाते हैं। लिटरली ये सीन इतना ज़्यादा डरावना था। वो चेन्स उसे उठाते हैं और पिन हेड उसे पूरी तरीके से कंज्यूम करता है और उसका पूरा सोल जो है वो उस पिलर में आ जाता है।
और वहीं पे उसका चेहरा बन जाता है। जितने भी लोगों को पिनहेड ने टॉर्चर किया था उन सारों का चेहरा यहाँ पे बना हुआ था। जेपी ये भयानक नजारा देख के डर जाता है और बंदूक से गोलियां मारने लगता है उस पिलर पे, लेकिन पिनहेड उसे कन्विंस करता है कि वो ऐसे ही लोगों को इस पिलर के पास लाके देता कि वो उसे कंज्यूम करे और इसके बदले में पिनहेड जेपी को वो सब कुछ देगा, यानी पैसा, पावर, डिजायर। जेपी पहले तो मना कर देता है लेकिन वो खुद भी लालची था इसीलिए हाँ कहता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन जोई को क्रिस्टी की वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें उसे लवायाथन और उसकी दुनिया के बारे में, पजल बॉक्स, सिनेबाइट्स, पिनहेड, इन सारों के बारे में जानकारी मिलती है। रिकॉर्डिंग देखते वक्त उसे स्क्रीन पे स्पेंसर की विजन आती है। स्पेंसर यानी पिनहेड बनने से पहले आर्मी ऑफिसर था उसकी। जोई को वो चीज वहम लगती है। तो उसी रात जो के घर पे टेरी अकेली थी और बार बार उसे बॉक्स ओपन करने की बहुत इच्छा हो रही थी लेकिन वो डर रही थी और उसी वक्त उसे जेपी का कॉल आता है कि उसे अपने उस रिलेशन को वापस शुरू करना है। दरअसल जेपी यहाँ पे नाटक कर रहा था तो वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन तभी टेरी को जोई की एक बात पता चलती है कि अभी थोड़ी दिनों में जोई इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाने वाली है जॉब के तलाश में। ये सच जानने के बाद टेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लग रहा था कि टेरी को सेटल होने में वो उसकी मदद करेगी लेकिन वो खुद ही दूसरे शहर जाने वाली थी। ये देखने के बाद तो टेरी बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। उसे धोखा हुआ है उसके साथ ऐसी फीलिंग आने लगती है और इस पूरे घर को वो तबाह कर देती है और जेपी के पास चली जाती है दुखी होकर। यहाँ पे जेपी ने अब तक कई लोगों को यहाँ लाके उस पिलर से मरवाया था और पिनहेड ने उसे कंज्यूम किया था और अब टेरी भी वहाँ आती है। जेपी टेरी को पहला फुसलाकर उसे पिलर के पास बुलाता है पर वो नहीं आती। वो अपना ही दुखड़ा रो रही थी जो का। तो बोर होकर जेपी सीधा टेरी को मारने लग जाता है और पिलर के पास लेके जाता है, लेकिन तभी टेरी जेपी को पंच मार के उसे बेहोश करा देती है। जी हाँ, और वहाँ से वो भागने वाली थी लेकिन ये देखकर पिनहेड बहुत जोरों से उसे यहाँ पे बुलाता है। डरी हुई टेरी उधर ही रुक जाती है और उसे वो कन्विंस करने लगता है। पिनहेड टेरी को दो ऑप्शन देता है कि अगर तुम यहाँ से निकलती हो तो उसके बाद वापस तुम अपने एक निराशा, होपलेस जिंदगी में जाओगी जहाँ पे किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, या फिर तुम मेरी मदद करो जिसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दूंगा, एक नई लाइफ दूंगा, तुम्हें दुख और डरने की कभी भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों वो भी पिनहेड के बातों में फंस जाती है। फिर टेरी पिनहेड की बातें सुन के बेहोश हुए जेपी को ही उस पिलर के पास ढकेल देती है और पिनहेड जेपी को ही मार के उससे भी कंज्यूम करता है। उसके लाइफ पावर मिलने के कारण दोस्तों वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो पूरा पिलर टूटने लगता है और उसमें से पिनहेड बाहर निकलता है पूरी तरीके से जिंदा होके। उसी रात दूसरी जगह पे जो अपने घर पे सोई हुई थी और अचानक से उसे स्पेंसर का आवाज आने लगता है। वो उसी आवाज का पीछा करते हुए दोस्तों अपने घर के बालकनी से ही एक अलग डायमेंशन में जा पहुंचती है। सामने ही उसे स्पेंसर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। स्पेंसर उसे बताता है कि जंग के सभी सपने एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तुम अपने पिता के जंग का सपना देखती हो और इसीलिए मैं मेरी जंग के इस रियलिटी को तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होने लगता है। स्पेंसर उसे एक्सप्लेन करता है कि वो आर्मी ऑफिसर था और पजल बॉक्स को ओपन करने के बाद वो लैब्रिथ इस जगह पे कैद हुआ था। वह काफी टॉर्चर के बाद पिनहेड नाम का सिनेबाइट में कन्वर्ट हुआ था और उसकी ह्यूमन वाली असलियत भूल गया था, लेकिन क्रिस्टी के कारण उसे अपनी असली पहचान याद आई कि वो पहले इंसान था। तो मरने के बाद वो लैब्रिथ इस जगह से आजाद हो गया। वो फिर से इंसानी रूप में आया और यहाँ इस जगह में कैद हो गया। ये जगह हेवन और हेल के बीच में है। इसे लिम्बो कहा जाता है। जो लोग मरने के बाद हेल में जाने वाले थे लेकिन किसी तरह हेल में पहुंच नहीं पाए, वो इसी लिम्बो जगह में ट्रैप हो गया। लेकिन उसकी बुराई यानी पिनहेड का जो रूप था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उस पिलर ऑफ सोल में ट्रैप हो गया और पृथ्वी के इस दुनिया में आया। यानी दोस्तों यहाँ पे पिनहेड के दो रूप बन गए थे। एक जो अच्छा रूप था, इंसानों वाला रूप, वो लिम्बो में फंस गया था और जो बुरा रूप था यानी सिनेबाइट, वो अब अर्थ पे आ गया था। पृथ्वी पे आके वो अलग अलग लोगों को मार के उनके शरीर के हिस्से कंज्यूम कर रहा था और अब अपने पुराने रूप में आ गया था। पिनहेड जब लैब्रिथ में था तब लवायाथन के रूल्स उसे फॉलो करने पड़ रहे थे। बिना बॉक्स खोले वो पृथ्वी पे आ नहीं सकता था। वो इनोसेंट लोगों को मार नहीं सकता था। लेकिन अब पृथ्वी पे आने के कारण वो लवायाथन के कोई भी रूल्स नहीं मान रहा था। वो पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल था। इनफैक्ट ये सभी सिनेबाइट्स में से काफी पावरफुल और खतरनाक था। बल्कि इतना ही नहीं, वो लोगों को मार के उनको सिनेबाइट
में कन्वर्ट करके उनको कंट्रोल कर सकता था। इन शॉर्ट वो पृथ्वी को हेल बनाना चाहता था। स्पेंसर आगे बताता है इन सारी चीजों को रोकना है तो एक ही रास्ता है, उसे यानी स्पेंसर को पिनहेड के साथ वापस मर्ज होना होगा, यानी उसके दोनों ह्यूमन और इविल साइड को एक होना होगा और उसके बाद पजल बॉक्स को एक्टिवेट करके लेब्रिथ दुनिया में वापस भेजना होगा। पजल बॉक्स लेब्रिथ जाने का रास्ता है तो पिनहेड उसे नष्ट करने जरूर आएगा। लेब्रिथ के रूल के अनुसार वो बॉक्स खुद से नहीं ले सकता, वो तुमसे मांगने के लिए आएगा, तुम्हें टॉर्चर कर सकता है, लेकिन तुम उसके ट्रैप में मत फंसना और सही मौका देख के तुम उसे इसी डायमेंशन में वापस लेके आना। यहाँ पे मेरी पावर उससे ज्यादा है, मैं उससे मर्ज हो जाऊंगा और फिर तुम इस बॉक्स को एक्टिवेट करके हम दोनों को भी लेब्रिथ भेज देना। अब यहाँ पे ये सारी सच्चाई जानने के बाद जो काफी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वो मान जाती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे बॉयलर रूम में दोस्तों जो पिनहेड रहता है वो अपने असली रूप में आने के बाद सारे लोग जो पब में आए हुए थे उनके ऊपर हमला करता है और बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को टॉर्चर करके लिटरली मार देता है। यहाँ पे जोई अचानक से अपने अपार्टमेंट में सपने से उठती है और उसे टीवी पे वो न्यूज मिलती है बॉयलर रूम में जो भी हत्याएं हुई थी उसके बारे में। इसीलिए वो अपने कैमरामैन दोस्त को वहाँ पे आने के लिए बुलाती है। पर दोस्तों ये सब कुछ पिनहेड का ट्रैप था, क्योंकि पिनहेड को पता था जोई के पास बॉक्स है। जब वो उस क्लब के यहाँ पे आती है दोस्तों तब सारे लोग वहाँ पे काफी बुरी तरीके से गुजरे हुए थे। इवन उसका दोस्त जो था कैमरामैन कुछ देर पहले ही आया था, लेकिन उसकी भी मौत हुई थी और उसका कैमरा उसके पूरे सर पे अटक गया था। मतलब उसकी आंखों की जगह पे ना उसके कैमरे की लेंस दिखाई दे रही थी। माय गॉड, लिटरली बहुत ही बुरा सीन था। पिनहेड वहाँ पे आता है और पहले तो काफी शराफत से उससे वो बॉक्स मांगता है, लेकिन जोई नहीं देती। जब पिनहेड जबरदस्ती वो बॉक्स उससे छीनने के लिए आता है तब उस बॉक्स में से एक एनर्जी वेव आती है और उस शॉक के कारण पिनहेड दूसरी जगह जा गिरता है, यानी वो बॉक्स खुद से नहीं ले सकता जब तक जोई उसे खुद से ना देती है। ये देखने के बाद दोस्तों जोई वहाँ से भाग जाती है, पर पिनहेड सारी पावर से उसके ऊपर हमला करता है। सारी गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती हैं, हर जगह आग लगने लगती है। इवन क्लब के बाहर जो भी लोग मारे गए थे उन लोगों को भी वो सिनेबाइट बना देता है, यानी उसका जो दोस्त मरा हुआ था कैमरामैन उसका पूरा शरीर अजीब हो जाता है। उसके आंख की जगह पे कैमरे की लेंस आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। तो दूसरा सिनेबाइट जो कि दरअसल डीजे था उसके पूरे शरीर में सीडीज लगाए हुए थे, वो एक सीडी इसको फेंक के मारने लगता है। और तीसरा जो बेचारा बारटेंडर था वो आग उगलने लगता है। पुलिस भी लोकेशन पे आती है लेकिन सिनेबाइट उन पे भी हमला करते हैं। जो इसी बीच एक अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पे जाती है, लेकिन वहाँ पे अजीब से दो सिनेबाइट आते हैं दोस्तों। ये दोनों जेपी और टेरी थे। जेपी के सर पे ड्रिल मशीन जैसा कुछ औजार लगा था तो टेरी का थ्रोट कट हुआ था और उसी में सिगरेट जली हुई थी। पिनहेड के साथ मिलके ये तीनों भी उसे टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो बॉक्स पिनहेड को दे, लेकिन तभी वो इस बॉक्स को एक्टिवेट करती है जिसमें सारे सिनेबाइट्स बॉक्स में खींचे चले जाते हैं। पिनहेड भी ब्लास्ट हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे जोई ऑटोमेटिकली एक अलग ही जगह पे चली जाती है। इनफैक्ट दोस्तों ये जगह वही थी जहाँ पे अक्सर वो अपने पिता को गुजरा हुआ देखती थी। वहाँ पे उसके पिता जिंदा दिखते हैं उसे, वो आके उससे मिलते हैं और एक दूसरे को देख के काफी खुश हो जाते हैं। जोई को लगता है कि उसने पिनहेड को हरा दिया है और उसी के कारण ही वो आखिरी बार अपने पिता से मिल रही है। उसके पिता उसे कहते हैं कि शायद तुम्हारे पास कुछ है जिससे मैं फ्री हो सकता हूँ। जोई काफी इनोसेंट रहती है, उसे लगता है कि ये बॉक्स ही एज अ रिवॉर्ड के तौर पे पिता को देना है और वो दे भी देती है। और दोस्तों तभी रिवील होता है कि वो आदमी उसके पिता नहीं पिनहेड ही है। पिनहेड ने जोई का जो भी विचार था, उसके सपने थे, वो एक्सेस कर लिया था और उसी तरह एक एनवायरनमेंट बना लिया था और पिता के रूप में उसे मैनिपुलेट कर रहा था। फिर वो जोई को मारने के लिए जाता है और तभी जोई को स्पेंसर की बात याद आती है और वो अपने आप लिम्बो डायमेंशन इमेजिन करने लगती है और इस इमेजिनेशन के कारण अचानक से दोनों भी उस डायमेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये ऐसा इसके लिए होता है बिकॉज पिनहेड ने जोई का माइंड एक्सेस किया था, इसीलिए जोई जो भी इमेजिन करेगी वो उस जगह पे पिनहेड पहुंच जाएगा। जोई लिम्बो इमेजिन करती है, ये लोग वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे हम स्पेंसर को देखते हैं। पिनहेड जोई को टॉर्चर करने लगता है, ये देख के स्पेंसर पिनहेड पे हमला करता है और दोनों भी मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बावजूद दोनों की काफी लड़ाई होती है, पर अचानक से स्पेंसर उसके बॉडी में कंट्रोल लेते हुए जो को बॉक्स एक्टिवेट करने के लिए कहता है। वो बॉक्स एक्टिवेट करती है और उसको सीधा डायमंड का शेप आता है और वो नुकीला हिस्सा सीधा पिनहेड के शरीर में घुसा देती है, जिससे पिनहेड बहुत ज्यादा तड़पने लगता है और बॉक्स में
खींचा चला जाता है, सीधा लेब्रिथ पहुंच जाता है। बॉक्स वापस नॉर्मल शेप में बन जाता है और जोई उसी कंस्ट्रक्शन की साइट पे पहुंच जाती है। जाते वक्त वो बॉक्स को उसी सीमेंट के फ्लोर में डाल देती है ताकि किसी को भी ना मिले। और दोस्तों हम कुछ सालों के बाद देखते हैं कि उसी जगह पे जो बिल्डिंग बनाई गई थी उस पूरे बिल्डिंग पे इसी बॉक्स के वार्निंग और साइंस बने हुए थे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब ये साइंस क्यों बने हैं ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए एंड नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ताकि मुझे आपका फीडबैक पता चले। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।